गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं अलका। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं फीमेल हाइजीन के ऊपर। फीमेल हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि एक जो लड़की की बॉडी रहती है ना, वो बहुत अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगर आप घर में रहते हो तो भी आपको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, और अगर आप बाहर जाते हो तो आपको बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को फॉलो करना। जैसे मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, उसके साथ यूट्यूब पार्ट टाइम करती हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे कितनी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनयूजुअली मेरे साथ जुड़ जाती हैं, जिनको मुझे क्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरी बॉडी धीरे धीरे ख़राब हो जाएगी। अगर हम खुद को साफ महसूस नहीं करते तो हमारे आसपास कुछ भी अच्छा नहीं हो। तो खुद को साफ महसूस करने के लिए, आपको अच्छा फील करने के लिए अपनी बॉडी को हाइजीन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी वजह से मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, बट जिनके सॉल्यूशन भी बहुत आसान है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। पहले बात कर लेते हैं प्यूबिक हेयर्स के ऊपर। तो प्यूबिक हेयर्स, जिसको नहीं पता, मैं बहुत सिंपल भाषा में बता देती हूँ। जब जो जेनाइटल हमारे पार्ट्स हैं उनके ऊपर जो हेयर्स होते हैं उनको प्यूबिक हेयर्स कहते हैं। ठीक है, ये होते हैं नेचुरली, जो ये फॉर्म होते हैं ये इसलिए होते हैं जिससे आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसको सिक्योर कर सके। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी जर्म्स डायरेक्ट वहाँ पे नहीं पहुँच सके, तो इसलिए उस पर प्यूबिक हेयर्स होते हैं। हमारी बॉडी पर जहाँ जहाँ हेयर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ठीक है, तो ये बहुत नेचुरल है, बट इनकी जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्दियों के मौसम में हम लोग बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर देते हैं, बट जहाँ गर्मी की बात आती है, जब गर्मी आनी शुरू होती हैं और जब प्यूबिक हेयर जो है वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो उनको काटना, ट्रिम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप उनको ट्रिम नहीं करेंगे तो आपको रैशेज़ वाली दिक्कत हो जाएगी, पसीने की वजह से ब्लैकनेस हो जाएगी, और आपको इचिंग होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आप अपने जो प्यूबिक हेयर से, बहुत सिंपल तरीके हैं, 3-4 तरीके जो आप यूज़ कर सकते हैं, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे पहले है हेयर रिमूवल क्रीम, जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ बट बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, जिसमें से एक का एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, उसकी मैं पिक यहाँ पे लगा दूंगी। वो मैंने एक बार यूज़ किया है मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर। उससे कोई ब्लैकनेस नहीं होगी, कोई इरिटेशन नहीं होगी। ये बहुत अच्छी है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं इसको, बट मैंने सिर्फ एक बार यूज़ करी है, बट आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड आपका तरीका है कट का। आप एक सीजर यूज़ कर सकते हैं, उनको पूरी तरह से कट ना करके सिर्फ उनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। और जो थर्ड आपका तरीका है, जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है, वो है रेजर का। आप एक रेजर यूज़ कर सकते हैं। अब मार्केट में बहुत सारे रेजर आते हैं जिससे आपको कटिंग का या कटवट लगने की कोई दिक्कत नहीं होती, तो आप उस रेजर को यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ईजी रहेगा आपके प्यूबिक हेयर को रिमूव करने के लिए। और बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है, हाइजीन हो जाता है, तो उससे हमें जो रिलैक्स मिलता है ना, वो तो कुछ नेक्स्ट लेवल का ही होता है। तो इसलिए जो अपने प्यूबिक हेयर से टाइम टू टाइम आपको ट्रिम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपको बैक्टीरिया की, इचिंग की और अंदर से जो अजीब वाली फीलिंग है ना, वो आती रहेगी। तो सबसे पहले अगर फीमेल हाइजीन की बात करते हैं तो इस हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विच इज़ द बेस्ट फॉर योर पीरियड्स, सैनिटरी नैपकिन या मेंस्ट्रुअल कप। ठीक है, सबको पता है मैं पैड फ्री लेडी हूँ, तो मैं मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करती हूँ, बट मैं दोनों के बारे में आपको बता देती हूँ। सैनिटरी नैपकिन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, टीन एज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जो इसको प्रॉपर यूज़ करते हैं, एक ऐसा तरीका, एक छोटा सा पैड आपको यूज़ करना है, 2 से 3 घंटे के लिए यूज़ कीजिए, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, दूसरा यूज़ कर लीजिए, फ्रेश भी फील होता रहेगा। तो ये एक सिंपल तरीका है, जिसको कुछ यूज़ करना नहीं आता वो सैनिटरी पैड यूज़ कर सकता है। सबसे मतलब ईजी वे में कोई ऐसी चीज़ बनाई गई है जो आपको पीरियड्स फ्री जो करती है, तो बहुत अच्छा फील हो सकता है उससे आपको। कपड़ा कभी यूज़ मत कीजिए, पुराना कपड़ा कभी मत यूज़ कीजिए। अगर आप इतने आगे टाइम में निकल कर भी ये सब यूज़ करते हो तो बहुत गलत बात है। कपड़ा आपको यूज़ नहीं करना, आप पैड यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है।
उसके बाद ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। सेकंड ऑप्शन है मेंस्ट्रुअल कप, जो पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ। मेंस्ट्रुअल कप एक बहुत अच्छी चीज़ है, सिलिकॉन बेस एक छोटा सा कप होता है जिसके बारे में मैंने बहुत बार बताया हुआ है, फिर भी मैं बता देती हूँ। एक सिलिकॉन टाइप का छोटा कप होता है, जैसे बच्चे की निप्पल होती है ना, उसी तरह से उसको स्टेरिलाइज किया जाता है। ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है टीन एज के लिए, तो मैं उनको तो रिकमेंड नहीं करूँगी, वो उसको यूज़ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको बॉडी के अंदर इंसर्ट करना पड़ता है। बट हाँ, आफ्टर मैरिज आप इसको नॉर्मली कर सकते हो, या फिर आप थोड़े से जो कैड़े दिल के हो वो इसको यूज़ कर सकते हो। मैं अपनी मेंस्ट्रुअल कप की पूरी जर्नी में शेयर करूंगी जल्दी, मैंने कैसे कैसे यूज़ करा और मैं इतनी यूज टू इसकी कैसे हो गई। तो इस तरह से इसको बॉडी के अंदर इंसर्ट करना पड़ता है। जो इसकी सबसे अच्छी बात है वो ये है, 7 से 8 घंटे इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये लीक नहीं करता है, इसमें एक बूंद ब्लड बाहर नहीं आता, आपका वेजाइनल एरिया बिल्कुल क्लीन रहता है, कुछ मैसी नहीं रहता उसमें। और जो सबसे अच्छी बात है, आप कोई से भी कलर का कैसा भी कपड़ा मेंस्ट्रुअल कप को यूज करके पहन सकते हो। तो मेरे लिए तो बेस्ट ऑप्शन है मेंस्ट्रुअल कप, बट एक पैड बहुत ईजी तरीका बनाया गया है आपको पीरियड्स में टेंशन फ्री रखने के लिए। तो ये दोनों तरीके आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आप जो भी आपको पसंद हो आप उसको यूज कर सकते हो अपने हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। जब भी हाइजीन की बात करते हैं ना, एक चीज़ हमें बहुत परेशान करती है, वो होती है पीरियड्स के टाइम पर होने वाले रैशेस। हर लड़की को फेस करने पड़ते हैं, तो इसके बचने का तरीका बहुत आसान है। सबसे इजी तो अपना जो एक अच्छा पैड आपको चूज़ करना है। अच्छा पैड बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जो मेरी नज़र में अच्छे हैं वो आपका विस्पर है, आपका स्टे फ्री है, वाओ है, ये सब बहुत अच्छे पैड में मैं काउंट करती हूँ क्योंकि इनको मैंने पर्सनली यूज़ किया है। जो मेरा फेवरेट था एक्चुअली वो विस्पर है, विस्पर का अल्ट्रा करके कुछ आता है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले यूज़ किया है। एक पैकेट में हमेशा रखती हूँ ऐसे अपने पास, तो वो सबसे अच्छा है। तो अच्छे पैड यूज़ करिए, एक टाइम लिमिट के बाद आपको उनको चेंज कर देना है। 2 से 3 घंटे के अंदर आपको अपना पैड चेंज करना है। जब भी आप अपना पैड चेंज करें उसके बाद अपना वेजाइनल एरिया बहुत अच्छे से क्लीन करें हल्के गुनगुने पानी से, और उसको बिल्कुल ड्राई कर लें। हमेशा आपके वॉशरूम में एक नैपकिन हमेशा टंगा हुआ होना चाहिए, जो आपके टॉयलेट पेपर है वो होने चाहिए। उससे अपनी बॉडी को ड्राई कीजिए, उसके बाद ही नेक्स्ट पैड यूज़ कीजिए, कभी भी रैशेज वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं तो उसमें तो ये चीज़ वैसे आपको फेस नहीं करनी पड़ती, बट अगर आप पैड में करते हैं तो आप ये चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखें, टाइम से चेंज कीजिए, क्लीन कीजिए, ड्राई कीजिए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, बहुत अच्छे से तैयार होके रेडी होके हम जा रहे होते हैं, तो एकदम से ना हमको इचिंग वाली फीलिंग होनी शुरू हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि हम इतने टाइट कपड़े पहन के जाते हैं, तो जो हमारी बॉडी है, हमारे इंटीमेट पार्ट्स हैं, वो कभी भी फ्री फील नहीं करते, ब्रीथ फील नहीं करते। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत कम कपड़े पहन के जाने हैं, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ। हमेशा अपनी बॉडी से थोड़ा सा लाइट कपड़ा पहन के रखिए, जैसे मैंने ये पहना हुआ है, ये स्ट्रेचेबल है। हमेशा अपनी बॉडी से लाइट कपड़ा पहन के रखोगे तो आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी, आपकी जो स्किन है वो ब्रीथ कर पाएगी, कहीं भी स्किन काली नहीं पड़ेगी। और अगर स्किन ब्रीथ कर पाती है तो वो अच्छे से नेचुरल और फ्रेश फील करती है। ये हाइजीन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहीं भी इतना टाइट कपड़ा मत पहने कि वहाँ पे आपको स्वेट हो रहा है, इचिंग हो रही है, उसकी वजह से हमेशा आपको रैशेज भी होंगे, आपको जो बैड बैक्टीरिया है वो भी आपको पकड़ लेंगे, और आपको इचिंग कर करके आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा निशान भी पड़ सकते हैं। तो अपनी स्किन को ना बिल्कुल फ्री रखिए, इस तरह से कि वो सांस ले सके, इतनी तो हवा उसमें जानी चाहिए, चाहे वो आपकी अपर बॉडी हो चाहे आपकी लोअर बॉडी हो। जो आपकी जो इंटीमेट पार्ट का ब्लैक होने का कारण होता है वो भी ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथ पहनते हो और पूरा दिन आप जो इस तरह से हम कवर होके रहते हैं। तो कोशिश ये कीजिए जब आपका नाइट का टाइम हो तो नाइट के टाइम में आप अपने इनर वेयर हमेशा उतार के सोइए। अगर आप सेपरेट रूम में सोते हैं, अगर जॉइंट फैमिली में सोते हैं, तो आई नो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट कुछ ना कुछ एडजस्ट कीजिए जिससे आपकी बॉडी को थोड़ा सा ना एक्सपोजर मिले और आपकी जो बॉडी पार्ट है वो सही रहे, सांस ले पाए, ठीक। बहुत से लोगों को ना स्वेटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, चाहे वो लड़की हो चाहे आप लड़का हो। तो आप देख सकते हो स्वेटिंग में क्या होता है कि ना जो आपके बगलों वाले कपड़े होते हैं ना वो येलो से हो जाते हैं और बहुत बुरी तरह से स्मेल करते हैं। तो उससे छुट बचने का तरीका एक तो आपका ये है, लड़कियां हैं तो अच्छे से परफ्यूम वगैरह, लड़के डिओड्रेंट वगैरह यूज़ कर सकते हो। और अगर ये नहीं करना चाहते हो तो कोशिश करो हमेशा जब भी आप नहाओ या फिर हल्के से गुनगुने पानी में हल्का सा नमक डाल के नहा सकते हो, या फिर हमेशा जो आपके अंडर आर्म्स हैं उनको आपको क्या करना है, क्लीन
क्लीन रखना है, हेयर्स वहाँ पर नहीं होने चाहिए। वहाँ पर जो पसीना है ना उसको हमें कम करना है। उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ दिन हम वहाँ से स्वेट को रोक सकते हैं। जो लड़कियां हैं उनके पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, पैंटी लाइनर लीजिए, काटिए, उसको स्टिक करिए वहाँ पे, तो वो आपके पसीने को जो एब्जॉर्व करता रहेगा, तो कभी भी स्मेल नहीं आएगी। लड़के तो इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, तो लड़के क्या करें, बहुत सारा डिओड्रेंट खुद पे छिड़क ले। इसी तरह से हाइजीन मेंटेन हो सकता है। या तो पीरियड्स के टाइम पे या नॉर्मल डे के टाइम पे बहुत से लोगों के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, प्राइवेट पार्ट ऐसे, उसमें ना बहुत अजीब सी स्मेल आती है। मतलब वो स्मेल ऐसी होती है जो आप कंट्रोल नहीं कर पाते, और कोई आपके पास बैठता है ना वो समझ जाता है कि वो स्मेल कैसी है और कहाँ से आ रही है। इन चीज़ों को आप जो है बंद नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला, हम बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं या फिर हमारे पार्ट्स को हवा नहीं लग पाती, जिसकी वजह से ये स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा आती है। तो इससे बचने के कुछ खास तरीके हैं। सबसे पहले तो ये, हमेशा जैसे मैंने बोला, प्राइवेट पार्ट को क्लीन करो, ड्राई करो, ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्मेल नहीं आएगी। और बहुत ईजी तरीका है, डिटॉल सबने सुना है, सबके घर में होता है। डिटॉल से आप अपने आप को अच्छे से क्लीन कर सकते हो, या सिंपल जब आप नहाओ अपने नहाने की बाल्टी में 1 से 2 ढक्कन डिटॉल मिलाओ और उससे अपने आप को बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लो, कभी कोई भी स्मेल नहीं आएगी। एंड लास्ट, यूज पैंटी लाइनर्स, क्योंकि जिन लोगों को वाइट डिस्चार्ज या जिन लड़कियों को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है ना, वो हमेशा स्मेली रहती हैं। क्योंकि बॉडी से अगर आपकी कोई चीज़ डिस्कार्ड हो रही है, चाहे वो पीरियड्स का ब्लड हो, चाहे वो वाइट डिस्चार्ज की वजह से आपका वाइट डिस्चार्ज हो, लुकोरिया हो, कुछ भी हो, तो उससे आपको स्मेल वाली प्रॉब्लम रहेगी। तो हमेशा पैंटी लाइनर्स यूज़ करके रखिए, तो वो उसको डायरेक्ट जो है वो हवा के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, वो आपके पैंटी लाइनर पे स्टिक हो जाएगा। बहुत सी लड़कियां या लेडीज़ क्या करती हैं, हमेशा पैंटी लाइनर्स पहन के रखती हैं, क्योंकि इतना पतला पैड होता है कि ये पता ही नहीं लगता कि आपने यूज़ कर रखा है या नहीं कर रखा। तो इसका बहुत आसान तरीका है, तो आप इस तरीके से पैंटी लाइनर यूज़ कर सकती हैं, जिससे जो स्मेल है वो बाहर तक नहीं जाएगी, और उसके बाद आप उसको डिस्कार्ड करके दूसरा यूज़ कर सकते हो। पैंटी लाइनर्स बहुत सस्ते आते हैं, छोटे पैकेट में आपको बहुत सारे बंच मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फीमेल हाइजीन है जो आप लोग फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको रिलैक्स मिल सकता है। आपको मेरी ये वाली वीडियोस कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं धीरे धीरे इसी सीरीज़ पर काम करने वाली हूँ, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।